अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शब बारात की रात नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। पूरी रात जो नमाज पढ़ी जाएगी उस नमाज का पूरा तरीका कंप्लीट आपको बता देंगे। फिर ये वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ नहीं पढ़ना होगा, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, एंड तक बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और ये वीडियो घर घर तमाम मुसलमानों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने आप तक पहुंचा दिया है, अब आप आगे पहुंचा दें। हमारा मकसद में हमारे साथ जरूर दें इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमने वीडियो बनाई है, तो आपसे एक इल्तिजा है, इस रात की फजीलत और बरकत के सदके एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईशा की नमाज मुकम्मल अदा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप कुरान पाक की तिलावत करें, सूरह रहमान पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें। इसके बाद बात करते हैं इस रात की नफिल नमाज की। पहले 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ें, पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगे और आगे गुनाह न करने का वादा करें। सलातुल तौबा इस तरह पढ़ें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल तौबा की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। आप सना पढ़ें, सुबहाना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई भी एक सूरत जो आपको याद हो पढ़ लें। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करें। दूसरे रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, फिर एक बार कोई भी एक सूरत पढ़ें। रुकू और सजदे मुकम्मल करके आप कायदे में बैठकर एक बार अतहियात पढ़ें, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, एक बार दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर लें। नंबर 2 है सलातुल हाजत की नमाज। 4 रकात की नियत के साथ नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। इसके बाद सना पढ़ें, सुबहाना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करें। दूसरे रकात में सूरह फातिहा एक बार पढ़ें, सूरह इखलास आप एक बार पढ़ें। रुकू और सजदे करके कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप एक बार अतहियात पढ़ें, फिर आप तीसरे रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरे रकात में सूरह फातिहा एक बार पढ़ें, सूरह फलक एक बार पढ़ें। रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करके आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, एक बार सूरह नास पढ़ें। रुकू और सजदे मुकम्मल करके आप कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठकर आप एक बार अतहियात पढ़ें, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, एक बार दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेरकर अपनी नमाज को कंप्लीट करें। इसके बाद आप 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ें। नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। सना पढ़ें, सुबहाना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कुरान की जितनी आयत आपको याद हैं पढ़ें। रकत को लंबी करें, रुकू करें, सजदे मुकम्मल करें, फिर अल्लाह अकबर के साथ दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरे रकात में आप सना नहीं पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। रकत को लंबी करें, रुकू और सजदे मुकम्मल करके आप कायदे में बैठ जाएं। एक बार अतहियात पढ़ें, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ें और एक बार दुआए माशूरा पढ़कर फिर आप सलाम फेर कर अपनी नमाज को कंप्लीट करें। यह हो गई आपकी तहज्जुद की नमाज। और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो 2-2 रकात करके आप 12 रकात तक तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ें आप सलातुल तस्बीह की नमाज। नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। सना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें। इसके बाद आप 15 बार ये दुआ पढ़ें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آپ ایک بار سورہ تکاثر پڑھیں، پھر 10 مرتبہ وہی دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جائیں، 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، پھر آپ 10 مرتبہ وہی دعا پڑھیں، پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، 10 مرتبہ پھر سے وہی دعا پڑھیں، پھر اللہ اکبر کے ساتھ آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر آپ 10 مرتبہ وہی دعا پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھیں، پھر آپ 10 مرتبہ وہی دعا پڑھیں، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں، 3 بار آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر آپ 10 مرتبہ وہی دعا پڑھیں۔ اس طرح سے آپ کی ایک رکعت نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت بھی آپ کو پہلے کی طرح ہی پڑھنی ہے۔ یاد رہے ہر بار 75 مرتبہ یعنی 75 ٹائمز آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ 2 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، 4 رکعت کے رکوع سجدے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں آپ ایک بار عطیات پڑھیں، ایک بار درود ابراہیم پڑھیں، ایک بار دعائے معاشرہ پڑھ کر سلام پھیر کر آپ اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ شب معراج، شب بارات اور شب قدر کی نماز نفل جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنی آپ کو 2 رکعت کر کے ہی ہیں۔ 2 رکعت کی نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ثنا پڑھیں، سبحانہ پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک بار کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں، رکوع اور سجدے مکمل کریں، اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک بار کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں، رکوع اور سجدے مکمل کر کے آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں ایک بار عطیات پڑھیں، ایک بار درود ابراہیم پڑھیں، ایک بار دعائے معاشرہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ شب برات کی رات آپ کو یہ 4 نماز ضرور سے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ ان چاروں نمازوں کی فضیلت اور برکت جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعائیں مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔